जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। ज्योतिष मित्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं ज्योतिष के महासागर से एक अत्यंत दिव्य और महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपके लिए खोज करके लाया हूं। आज मैं दाता राजमंत्री योग की ज्योतिषी दृष्टिकोण से चर्चा आपसे मैं करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम पर सीधा प्रवेश करते हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी अगर लग्नेश से दृष्ट है, लग्नेश के द्वारा देखा जाता है, तो जन्म कुंडली में दाता राजमंत्री योग बनेगा। मैं इस दाता राजमंत्री योग की क्या फलश्रुति होगी, क्या फल होगा इसकी मैं विवेचना, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पर आइए उससे पहले एक उदाहरण कुंडली के द्वारा इसको समझ लेते हैं। आपके सामने जो प्रस्तुत कुंडली है, एक कल्पित वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है। वृषभ लग्न की इस जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के तृतीय भाव में, जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में कर्क राशि में उच्च के होकर के, बलवान होकर के बैठे हैं। इस योग की एक शर्त यह भी है जो मैं आपको बताना भूल गया कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होने चाहिए। तो इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में है, बलवान है, और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जहां पर बैठे हैं, तो कर्क राशि का स्वामी जन्म कुंडली में पंचम भाव में कन्या राशि पर स्थित है, और लग्नेश वृषभ राशि का स्वामी लग्नेश शुक्र जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव में अपनी उच्च राशि मीन राशि में स्थित है। मीन राशि स्थित शुक्र की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर स्थित चंद्र पर है। अतः इस कुंडली में दाता राजमंत्री योग घटित होता है। आइए मैं इसके फलश्रुति की चर्चा कर लेते हैं कि इसकी फलश्रुति क्या होगी। तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं। तो ऐसा जातक निसंदेह उच्च शिक्षित होगा, धार्मिक होगा, IAS, IPS या किसी भी क्षेत्र में उच्चाधिकारी हो सकता है, एक कुशल अधिवक्ता हो सकता है, परामर्शदाता हो सकता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, अत्यंत दानी होता है, धर्म के प्रति उसकी पूर्ण निष्ठा रहती है, शास्त्रों का ज्ञान रहता है, और ऐसा जातक विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, राज्यपाल, राष्ट्रपति आदि उच्च पदों पर रह करके समाज, राष्ट्र को और स्वयं अपने आप को गौरवान्वित करता है। यह ज्योतिष का अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। जिसकी भी जन्म कुंडली में यह योग बनता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नवम भाग्य भाव के कारक भी हैं। तो निसंदेह ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होगा। हर क्षेत्र में ऐसे जातक को सफलता मिलेगी, और ऐसा जातक शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।